समाजवादी पार्टी से तनवीर खान चुनावी रण में मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। 3 बार सदर के चेयरमैन और विधायक चुनाव के लिए तीसरी बार अपनी ताल ठोक रहे हैं। तनवीर खान ग्राउंड जीरो से काम करने के लिए जाने जाते हैं। जनता के बीच से काम करना उनकी खासियत है और क्षेत्र में विकास के तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक के तमाम विकास के दावों को सिरे से नकारते हुए इस चुनाव में सपा की साइकिल चलने का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है क्योंकि चुनाव सर पे है। मतदान की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में हमारी टीम भी ग्राउंड पर निकली है तमाम स्थितियों को जानने के लिए कि इस बार जनता का रुख क्या है। तो हमारी टीम पहुंची है शाहजहांपुर और हमारे साथ आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है शाहजहांपुर नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तनवीर खान जी। तनवीर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। 3 बार आप चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद विधायक का चुनाव पहले भी आपने लड़ा है और इस बार भी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। ग्राउंड जीरो से काम करना आपकी खासियत माना जाता है। क्या लगता है, क्या विकास के मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? शाहजहांपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो शाहजहांपुर विधानसभा की सीट पर जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए था जनपद शाहजहांपुर के अंदर वो विकास नहीं दिख रहा है, जनता को नहीं दिख रहा है। विधानसभा से जुड़े कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है और बहुत स्थिति खराब है। वहां की जनता बाकायदा विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी का, मंत्री का, और सामने ही विरोध कर रही है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ शाहजहांपुर में विकास नहीं हुआ है। और जब मैं 3 बार यहाँ का सेवक बना, चेयरमैन जनता ने चुना और चौथी बार मेरी माता जी बनी थी, तो वो नगर निगम बना दिया बदले की भावना से। भाजपा की सरकार में ही चुनाव जीता था, तो वो पहले नगर निगम बनाना चाहिए था, लेकिन चुनाव के बाद नगर निगम बनाया गया। ये भी एक जो है सत्ता का दुरुपयोग किया गया। लेकिन उसके चलते उससे पहले जितना भी शाहजहांपुर में विकास हुआ है, चाहे गली हो, सड़क हो, हार्ड मिक्स की रोड हो, लाइट हो, और उसके अलावा लोगों को पानी की जो कमी थी शहर के अंदर उसको पूरा करना लोगों के लिए, तो इंडिया मार्ग नल हो, चाहे पाइपलाइन बिछाने का काम हो, ये सारे काम, पुलिया बनवाने का काम हो, ये सारे काम हमारे कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से इस शहर के अंदर बहुत विकास हुआ है। ये जनता खुद जानती है। अगर आप लोग जनता के बीच जाएंगे तो वो भी यही बताएंगे हकीकत में विकास शाहजहांपुर में जमीन स्तर पर किसी ने किया है, तो नाम जरूर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट मानी जाती है 8 बार से, जैसा कि आपने भी कहा कि सुरेश खन्ना विधायक रहे हैं और 9वीं बार फिर उन्हें टिकट मिला है प्रत्याशी सामने। तो क्या लगता है, कोई चुनौती है सामने या फिर जनता का रुख इस बार कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, चुनौती कोई नहीं है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है। इस बार जनता का रुख सीधे समाजवादी पार्टी के साथ है और अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से 2022 का इस बार का मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री को इस बार देखा जा रहा है और जनता देख रही है। जनता चाहती है कि प्रदेश में बदलाव हो, समाजवादी पार्टी की सरकार आए, सरकार जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, अल्पसंख्यक, व्यापारी, सभी लोग परेशान है इस सरकार से, इसलिए इसको विदा करना चाहते हैं। चुनाव की बात की जाए 2017 में, क्या कमी उस समय रह गई जो अब उतनी ही मजबूती के साथ आप फिर मैदान में हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जुल्म की हदें बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से जिन लोगों ने वोट देकर सरकार बनवाई थी उन्हीं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, शोषण हुआ। तो आज वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पूरा समर्थन साथ है, हर वर्ग, हर समाज के लोग इस बार साथ हैं। और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, किसानों का जो बदहाल किया है, किसानों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। तमाम हमारे किसान भाई सरहदों पर पड़े पड़े आंदोलन कर रहे थे, कृषि विरोधी काले कानून का विरोध कर रहे थे, शहीद हो गए 750 किसान। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर सारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं और आवाम, पूरी हर वर्ग, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं और उनको उम्मीदें हैं कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों के असली हितैषी हैं।
किसानों की समाजवादी पार्टी असली सरकार है। असली सरकार समाजवादी पार्टी की ही सरकार होती है। जब जब सरकार बनती है, किसानों को न्याय मिलता है, किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिलता है उनकी फसल का, और उनको कोई परेशानी का सामना किसान भाइयों को नहीं करना पड़ता है। हर साल गन्ने का रेट, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, हर साल गन्ने का रेट बढ़ाते रहे। इस सरकार ने ना ही गन्ने का रेट बढ़ाया, ना ही गन्ने का पिछला करोड़ों रुपए भुगतान पड़ा है हमारे किसान भाइयों का, गन्ने का भुगतान नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे, जाहिर सी बात है, जब उनको परेशानी ही परेशानी मिल रही है, अपने परिवार वालों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं परिवार वालों का, तो कैसे इनको वोट दे देंगे। इसलिए सारे लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए बहुत ऐतिहासिक जीत इस शहर विधानसभा की सीट पर तो होगी ही, इतिहास रचेगा इस बार यहाँ पर। और बाकी भी सारी सीटें हमारे शाहजहांपुर में 5 और जो हैं, मिलाकर 6 सीटें हैं, 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में जाएंगी। शाहजहांपुर जिले की बात की जाए तो ग्रामीण आबादी यहाँ पर ज्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो बहुत सारे विकास के मुद्दे जो है और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वास्थ्य देखे, शिक्षा देखे, और सड़कों की बात की जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई दावे और वादे 2017 के चुनाव के दौरान किए थे कि स्थितियां बदलेगी, क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में क्या विकास के मुद्दे उन क्षेत्रों के लिए है, और अगर जनता का प्यार आपको मिलता है तो क्या वो कार्य होंगे जो आप महत्वपूर्णता से वो करवाए जाएंगे? देखिए, हम जाते हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जनता से लगातार जुड़े रहते हैं। चुनाव हारने के बाद भी हमने आना जाना नहीं छोड़ा, सुख दुख में हम बराबर शिरकत करते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है, इससे भी जनता का बहुत बड़ा प्यार मिलता है। और ये जो मौजूदा मंत्री हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं जाते नहीं हैं। जीतने के बाद या वोट ले लिया फिर नहीं जाते हैं। इस बार इसलिए मन बना लिया है जनता ने। और जो विकास की बात है, जितने भी हमने देखा है गांव में घूमकर, अभी बहुत से कच्चे रास्ते हैं जहां 2 बूंद बारिश अगर हो जाती है तो वो स्थिति बहुत खराब हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों का आवागमन में बहुत परेशानी होती है। वो सब रास्ते पक्के कराए जाएंगे। बहुत सी जगह बिजली पूरी तरह से सप्लाई नहीं मिल पा रही है देहात क्षेत्र में, इधर घुसगमा न्याय पंचायत की तरफ भी, तो छोटे छोटे विद्युत उपकेंद्र बनाने का भी हम चाहते हैं कि वो हमारी सरकार में बनेंगे, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो काम कराया जाएगा। जो बाढ़ का पानी घरों में घुस जाता है, वो शहर की भी स्थिति है और देहात की भी स्थिति है, उससे निजात पाने के लिए छोटे छोटे पुलों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जनता को बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। शिक्षा को लेकर बालिका डिग्री कॉलेज भी शाहजहांपुर में अभी तक नहीं है। 8 बार के विधायक और मंत्री, कई बार भी मंत्री पहले भी रह चुके हैं, लेकिन अभी शाहजहांपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा के क्षेत्र में विकास कराना, बालिका डिग्री कॉलेज और उससे जुड़े जो भी हो सकता है वो हम कराने की पूरी प्रयास करेंगे। 10 मार्च के नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से पक्ष में होंगे और चौंकाने वाले होंगे, और शाहजहांपुर की तो 6 की 6 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जीतकर जाएंगी और ऐतिहासिक जीत होगी सभी सीटों पर। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी, साधना न्यूज को समय देने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शाहजहांपुर नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तनवीर खान जी, जिनका कहना है कि 10 मार्च के नतीजे इस बार के इतिहास रचने वाले होंगे और शाहजहांपुर की सभी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। हालांकि